यूज कर सकते हैं। इनके भंडार हमारे पास क्या है, असीमित है, अनलिमिटेड है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, अब इनकी डेफिनेशन है, इसी का अपोजिट है बिल्कुल। अपोजिट कैसे, वे संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग करके इनका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, ये क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कोयला और पेट्रोलियम है। थर्ड हो सकता है प्राकृतिक गैस भी। इनके भंडार हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, इनका प्रयोग करते रहे तो एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये था हमारा समाप्ति के आधार पर, पूर्ति के आधार पर या चक्रण के आधार पर संसाधन के टाइप। 2 टाइप के हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अब आ जाती है हमारी विकास के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो विकास के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विकसित संसाधन। ये वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण हो चुका है। सर्वेक्षण मतलब खोज हो चुकी है, पता लगा चुके हैं कहाँ पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी गुणवत्ता क्या है, ये सारी जानकारियाँ क्या कर ली गई हैं, जुटा ली गई हैं। पर इनका प्रयोग किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, लागत पर, कि इनको प्राप्त करने में कितनी लेबर कॉस्ट आई है, खर्चा कितना आया है। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, चूना है, ठीक है। तो इनकी कॉस्ट इसी आधार पर कितनी इनके प्राप्त करने में पैसे लगे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी कीमत रखेगी। जैसे लोहे की कीमत है कम है, सोने की बहुत ज़्यादा है, चांदी की थोड़ी उससे कम है, चूने की बिल्कुल ही कम है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि लागत कितनी लगी है। अब आ जाती है संभाव्य संसाधन। सेकंड पार्ट है संभाव्य संसाधन। नाम से ही पता चल रहा है कि संभाव्य मतलब संभावना। तो ये वे संसाधन है जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाने की संभावना है, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण हम इनका क्या नहीं कर पा रहे हैं, प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान का पता है, रेतीला इलाका है, रेगिस्तान है उधर, तो सौर ऊर्जा का केंद्र है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, तकनीक का अभाव है कि पूर्ण रूप से हम इसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है हमारे संभाव्य संसाधन। अब बात आ जाती है हमारी भंडार। ये वे संसाधन है जिनका हमारे पास विशाल भंडार है, लेकिन हमारे पास इनको प्राप्त करने की क्या नहीं है, तकनीक नहीं है। जैसे पानी है, हमारी पृथ्वी क्या है, 70% एरिया है, आपको भी पता होगा कि पानी से कवर्ड है। और पानी किन 2 गैसों का मिश्रण है, H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है कि हम इन दोनों गैसों को प्राप्त कर सके पानी से, तो इसलिए तकनीक की वजह से इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तकनीक ना होने की वजह से संचित कोष, 4th पार्ट है हमारा संचित कोष। ये वे संसाधन हैं जिनके हमारे पास काफ़ी या पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हम इनका क्या नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, इनका प्रयोग कर सकें। जैसे जल विद्युत, पता है हमारा देश नदियों का देश है, लगभग 20 के करीब नदियां हैं बड़ी, और उन नदियों पे बांध बना के हम पर्याप्त मात्रा में बिजली प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब हम वहाँ पे लिमिटेड ही बना रखे हमने बांध, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी है इसका फ़ायदा उठा सके। अब बात आ जाती है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामी जैसे पता भी चल रहा है कि कौन है, किसके अंडर आते हैं संसाधन। तो संसाधन फर्स्ट है निजी संसाधन। निजी मतलब पर्सनल, खुद का। ये वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह का क्या होता है, अधिकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कृषि योग्य भूमि है, उसको किसी एक के नाम भी हो सकती है, 2 के नाम भी हो सकती है, 3 के नाम भी हो सकती है। ऐसे ही घर हो सकता है, जिस घर में हम रह रहे हैं, मान लीजिए हमारे फादर के नेम, मदर के नेम, दोनों की ज्वाइंट भी हो सकती है प्रॉपर्टी। ऐसे ही हमारी गाड़ी है, खुद की पर्सनल हो सकती है, ये संसाधन है, तो निजी संसाधन। अब आ जाती है हमारी सामुदायिक संसाधन की, ये वे संसाधन जिस पर किसी विशेष समुदाय का अधिकार होता है। जैसे तालाब हो गए, तालाब में किसी विशेष गांव का है, तो वहाँ पे वहीं के पशु नहलाए जाएंगे, या वहाँ से पानी जाएगा पीने के लिए लोगों के पास। ऐसे चरागाह उसी गांव की अलग पर्सनल होगी, शमशान भूमि होगी, ठीक है। ये सामुदायिक संसाधन है। फिर आ जाते हैं हमारे पास राष्ट्रीय संसाधन, 3rd पार्ट है। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, ये वे संसाधन होते हैं जिस पर किसी एक राष्ट्र का नियंत्रण होता है। जैसे क्या है,
रेल मार्ग हो गए, हमारी सड़कें होंगी, ये इन पे क्या है, राष्ट्र का। हम अपने मकान नहीं बना सकते, इन पे सड़कों पे नहीं बना सकते, क्योंकि क्या है, ये राष्ट्र के अंडर हैं। अब आ जाती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये वे संसाधन है जिन पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, विश्व के देशों का नियंत्रण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है वायु मार्ग और जल मार्ग, ये दोनों क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन कुछ एरिया होता है लिमिटेड, वहाँ पे किसी विशेष देश का अधिकार होता है उस एरिया पे भी, वायु के भी और जल पे भी, लेकिन उसके बाद सभी देशों के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक है, इनके स्क्रीनशॉट ले ले और इनको अच्छी तरह लर्न करना और कॉपी में उतारना है फेयर में इनको। ओके, थैंक यू।